Hello students, in this video we will study about electrocardiograph that is ECG। बच्चा आप लोगों ने सुना होगा, टीवीज में देखा होगा, एक मशीन चलती है जिसमें साउंड आती है पी 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 पी, और जब इंसान मर जाता है तो वो शो कर देते हैं, मतलब लंबी सी टोन दे देते हैं पी की और लाइंस आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG। ठीक है। सो पहली चीज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो ध्यान से बेटा, मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या चीज ऑब्टेन करती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक साइकिल। एक टाइम पे जो हमारा कार्डियक साइकिल चलता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो शो करती है। मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और जो ग्राफ आता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो एक स्टैंडर्ड ECG ऑब्टेन्ड होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट की। दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। सो पेशेंट को एक मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है जिस मशीन में 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। एक रिस्ट पे लगाई जाती है, एक लेफ्ट एंकल पे, 1 to each wrist and to the left ankle, एंड एक चेस्ट पे लगाई जाती है दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। तो वो एक्चुअली ECG होती है हमारी हार्ट फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है। सो हम अब देखते हैं कि हर पीक का ECG की ये जो पीक्स हैं PQRST, इन पीक्स का क्या इफेक्ट है, क्या मतलब ये क्या आइडेंटिफाई करती हैं। देखो बेटा, एक्साइटेशन मीन्स डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों तो P वेव आती है विच लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया। QRS ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डीपोलराइजेशन होते हैं। ठीक है। T वेव आती है जब वेंट्रिकल जो है रीपोलराइज होता है, मींस एक्साइट स्टेट से रेस्टिंग पोजीशन पे आता है, और जब T वेव एंड होती है इट मींस वहां पे क्या आ रहा है? सिस्टोल आ रहा है फिर से। ठीक है। और फिर से P वेव स्टार्ट हो जाएगी, फिर QRS, इसी तरह से अगेन रिपीटेशन हो जाएगी। जो हार्ट बीट है, वन कैन डिटरमिन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। QRS से इसकी काउंटिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। एक टाइम पीरियड में कितना QRS आता है, ये रिपीट यही ग्राफ आना चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। दूसरी चीज, हार्ट बीट रेट और हार्ट की फंक्शनिंग हम इस चीज से चेक कर सकते हैं। अलग इंडिविजुअल्स की जो ECG होती है वो रफली सेम ही शेप देती है, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी तो सेम ही रहेगी ना। तो देखो, सिंस द ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality of the disease। अगर कोई थोड़ी बहुत इधर उधर वेरिएशन होती है तो उसको हम हार्ट की एबनॉर्मेलिटी शो कर देते हैं। ओके बेटा जी, नाउ कम टू द डबल सर्कुलेशन। आपको पता है हमारे हार्ट में से 2 बार ब्लड जाता है ना। सो पहले डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये डायग्रामेटिकली डबल सर्कुलेशन शो की गई है। ओके बेटा, देखिए, राइट ऑरिकल में वीना कैवा के थ्रू ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। फर्स्ट टाइम हो गया, ब्लड आ गया। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट चैम्बर में, ऑरिकल में, और वेंट्रिकल से फिर वो एओर्टा के थ्रू बॉडी में गया। फिर 2 बार हो गया, एक बार पहले आया फिर दूसरी बार ब्लड आया, तो ये क्या था? डबल सर्कुलेशन। नाउ कम टू द थ्रेटिकल, दैट इज
ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है, वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द एओर्टा, और वेंट्रिकल जो लेफ्ट है वो किस में ब्लड देता है, एओर्टा में। डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से पास होता हुआ लंग्स में जाता है, जहां से वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरीड करती है पल्मोनरी वेन और वो लेफ्ट आर्टरियम तक पहुंच जाती है। लेफ्ट आर्टरियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता हुआ, ठीक है, फिर एओर्टा में पास कर जाएगा। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो, जो तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आया और लंग्स से फिर पल्मोनरी और वेन के थ्रू राइट लेफ्ट चैम्बर में गया हार्ट के, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कह देंगे, जिसमें हार्ट और लंग के बीच में डीलिंग हो रही है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो एओर्टा से बॉडी में जाता है बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, और फिर आर्ट्रियोल्स, मतलब आर्टरीज के आगे सब ब्रांचेस, और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से टिश्यूज तक पहुंचेगा, ठीक है। और फिर वहीं पे वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा टिश्यू से, और फिर जो सिस्टम है वेन्स का, कैपिलरीज से वेन्स बनाएगा और वेन से वीना कैवा बनकर एम्प्टी होगा राइट आर्टरी में। इस सर्कुलेशन मतलब जो हार्ट और बॉडी सिस्टम में होती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, एसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करती है टिश्यूज को, और टिश्यू से क्या लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल सब्सटेंस लेके आती है एलिमिनेशन के लिए, ठीक। तो यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन होता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर, कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। बेटा जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और लिवर का देखा था, तो आपने स्पेशली देखी थी वहां पे हेपेटिक पोर्टल वेन्स देखी थी, ध्यान से याद करो। हेपेटिक पोर्टल वेन्स जो होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के पार्ट बनने से पहले जो हेपेटिक पोर्टल वेन्स है वो इंटेस्टाइन से लिवर को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। और एक और हमारी बॉडी में कोरोनरी सिस्टम चलता है ब्लड सप्लाई का, कोरोनरी सिस्टम जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो हार्ट की मसल्स में, हार्ट की मसल्स के अंदर और बाहर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज स्पेशल कोरोनरी सिस्टम। विद दिस वी विल फिनिश फॉर टुडे। Tomorrow we will continue with regulation of cardiac activity and disorder of circulatory system. So please do your study, stay home, stay safe,